नमस्ते, वंदे मातरम, शुभ संध्या। केवल भगवान के होकर रहो, केवल भगवान के होकर रहो। बिलोंग ओनली टू द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन। पूर्ण योग में और कुछ शब्द नहीं है, और कुछ भाषा ही नहीं है, और कुछ वर्णना भी नहीं है। और भगवान को छोड़ के, भगवान के अलावा हमारा कुछ और नाम भी नहीं है। शुरुआत होता है भगवान से और हम बीच में चल पड़ते हैं भगवान के साथ, और हमारा अंत लक्ष्य स्थल, अंतिम लक्ष्य है भगवान, भगवान भगवान भगवान, और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। माँ जी बोलते हैं, डोंट ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ। अपना खुशी के लिए मत रहो, कुछ ना करो। डोंट ट्राई टू प्लीज अदर्स, किसी दूसरों को के लिए इसको प्लीज करो मत करो, संतुष्ट मत करो। ट्राई टू प्लीज ओनली द डिवाइन। अगर संतुष्ट देना है, संतुष्ट करना है, तो भगवान को संतुष्ट करो, क्योंकि पूर्ण योग में भगवान का सिवा और कुछ होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इधर हम जो आलोचना करने जा रहे हैं वही है, वही सेम चीज, बिलोंग ओनली टू द डिवाइन, बिकॉज इट इज ओनली द ट्रूथ। एवरीथिंग कैन हरास यू, एवरीबडी कैन फेल यू। हताशा तो कुछ कोई भी ला सकता, आपको डिरेल कोई भी नहीं को कर सकता है, छोड़ के जा सकता, लेकिन भगवान कभी ऐसे आपको छोड़ के नहीं जा सकते। भगवान को कहीं कहीं छोड़ के जा चुके हैं, जा भी रहे हैं। इट हैज़ बीन सम ह्यूमन टेंडेंसी, लेकिन भगवान से हमको छोड़ के चले जाएंगे, असंभव। माँ जी बोलते हैं कि गोल्डन चेन, इसी गोल्डन चेन में, स्वर्ण सिकड़ में मैं आपको बांध रखा हूँ। चाहे चाहे भी जाओ, जहाँ भी जाओ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हम। दैट इज व्हाट द ट्रूथ। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। दैट वाज आवर प्रॉब्लम। और माँ जी बोलते हैं, जब तुम भगवान के पास जाते हो तो तुम समस्त मानसिक धारणाओं, मेंटल कंसेप्ट को त्याग देना चाहिए। ट्राई टू लीव इट। मानसिक धारणा को त्याग देना चाहिए, क्योंकि तुम भगवान के पास ही जाते हो। भगवान ही तुम्हारा लक्ष्य है, आरंभ और अंतिम लक्ष्य है। सब कुछ त्याग देना चाहिए, किंतु उसके बदले तुम अपनी धारणाओं को भगवान पर लादना चाहते हो, जो चाहते हो कि वे उनका अनुसरण करें। हम वही जाते हैं। जब प्रार्थना में बैठ जाते हैं तो बोलते हैं, भगवान लेट दाई विल बी डन नॉट माइन। आपका इच्छा पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, लेट दाई विल बी डन, संकल्प पूर्ण हो। वही हम मांगते हैं, वही सोचते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं, परिपूर्ण करने के लिए आते हैं, तो बोलते हैं, परिपूर्ति के समय हम बोलते हैं, भगवान मेरा संकल्प पूर्ण कर दो, मैं तो इसलिए आया हूँ। तो क्या चाहते हो, क्या करने चाहते हैं, क्या सोचते हैं, हमको ये मालूम नहीं। हम लदना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका अनुसरण करें। दैट इज़ वेरी बैड, वेरी बैड, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं, पता ही नहीं हम क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। योगी के लिए सच्चा भाव वही है, केवल यही है कि वो नमनशील हो। यही है योगी का कैरेक्टरिस्टिक, नमनशील हो। लेकिन हम जोगी का मतलब क्या समझते हैं? जो करते हैं, ये हम जो करते हैं, अब जो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जोगी हैं। कौन जोगी हैं? जो कोई गहरी पोशाक पहनता है और जो बाहर में रहता है, जो किसी को ठगता है, ठगी, और अच्छा बात करता है, लेकिन इसका ज़िंदगी का सब कुछ छीन लेता है, इसको हम जोगी बोलते हैं। लेकिन आप योग युक्त हो, जीवन यापन करते हैं, आप जोगी है, लेकिन आप खुद पर भरोसा नहीं। यू कैन रिलाई ऑन योर सेल्फ, यू कैन ट्रस्ट दैट यू आर द जोगी। आप जोगी है, भूल जाते हैं।
और नमनशील हो, और भगवान की ओर से भी जी जो भी आदेश मिले, जो भी आदेश, एनी इंस्ट्रक्शन जो भी मिले उसका पालन करने के लिए तैयार रहो। पहले क्या करना चाहिए? नमनशील हो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नमनशील हो। सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक, जो आदेश मिलता है, दैट ऑर्डर इज कमिंग फॉर यू, बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट। आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहो, और उसके लिए कुछ भी अनिर्वाज्य न हो, और उसे कोई चीज भार ना लगे। यू मस्ट बी रेडी टू कैरी आउट हिज विल। इसका संकल्प को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, जानने के लिए तैयार रहना चाहिए। दैट इज व्हाट द इशू, दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक। और इसके लिए जो अनिर्वाज्य ये ना हो कि जिसके लिए कोई चीज भार ना लगे। इसके बाद माँ जी बोलते हैं, अक्सर जो लोग अत्यधिक जीवन बिताना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जापन करते हैं। आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है? आत्मा में निवास करना, भगवान के लिए जीना, भगवान के सिवा किसी का मत देखना, अहं मुक्त, अहं त्यक्त जीवन जापन करना है। दैट इज व्हाट इज द इशू। क्या बोलते हैं? अक्सर जो लोग आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, उसका पहला आवेश यही होता है। फर्स्ट थिंग, पहला आवेश वही होता है कि उनके पास जो कुछ भी है वो फेंक दे, जो कुछ भी मटेरियल चीज वो फेंक दे। एजुकेशन का जो नियम, महानियम आप जानते हैं, व्हेन बिफोर कमिंग फॉर एजुकेशन वन मस्ट नो दैट आई नो नथिंग। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, जो मंजूर होगा, जो मुझे सिखाया जाएगा वही मुझे मंजूर है। मुझे याद आता है एक बहुत सुंदर सा वाणी, मुझे याद आता है, एक चमत्कार, हाईली इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट था। इसको शिक्षक का क्वेश्चन आने से पहले, शुरू करने से पहले या शुरू करने के वक्त उसका ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आंसर आ रहा था। तो गुरुजी ने बताया, तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, आप कोई दूसरा गुरु के पास चले जाइए। दैट इज दिस इज गुरुज ग्रेटनेस। गुरु ने समझ लिया कि मैं इसको पढ़ा नहीं सकता, अननेसेसरी क्यों इसको बर्बाद करूँगा इसका कैरियर, तुम जाओ और दूसरा गुरु पकड़ लो। तो लड़का पूछता है, मुझे बोलो ये दूसरा गुरु कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कौन सा गुरु को मैं पकड़ लूँगा? क्योंकि जब डॉक्टर अपना वीकनेस जान लेते हैं, वो जानते हैं मेरे पास और कुछ दवाई फवाई देने का कुछ नहीं है, तो आपको बोलते हैं तुम एक बड़ी डॉक्टर के पास चले जाओ, ये डॉक्टर यही है, पता है, ये इज़ ए वेरी फेमस वन, यू गो एंड कॉन्टैक्ट हिम। तो ऐसे ही ये गुरुजी ने बता दिया, तुम जाओ इसी के पास जाओ, वो पढ़ाएंगे तो कुछ होगा ना, क्योंकि मेरा बहुत ये आई हैव गॉट माई लिमिटेशन, आई नो, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो छोड़ के चला गया, जाकर गुरु को दिखाया, अपना जो रेफरेंस लेटर दिखाया, सर मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए, मैं आया हूँ, और रेफरेंस लेटर भी है मेरा पास, इसी गुरुजी ने मुझे भेज दिया आपका पास। आई हैव हर्ड ए बिग ऑफ यू, ए लॉट ऑफ यू, आपके बारे में बहुत कुछ सुना जाना, आप ज़रूर मुझे पढ़ाइए। गुरु थोड़ा रुक जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। गुरु कुछ पूछना शुरू करते थे, ये बोला ये क्वेश्चन सुनो। ऐसे ही वो भी आदत से मजबूर है, जो शिष्य आदत से मजबूर, गुरु का प्रश्न खत्म होने से पहले आंसर देते, आंसर रख लेते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं, भाई एक काम करो, तुम कोई दूसरा गुरु के पास चले जाओ, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो ये लड़का बोलता है, मेरा पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है तो मैं जाऊँगा कैसे, ख़त्म हो गया कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आप मेरा बेइज्जती किया है। सर इज्जत मैं करता हूँ, मैं तो आया हूँ आपका पास पढ़ने के लिए। नहीं नहीं, मेरा भी बेइज्जती नहीं, पढ़ाई का बेइज्जती, तुम्हारा ज्ञान की बेइज्जती, सब कुछ किया ना। कैसे? मैंने प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछने से पहले आपने आंसर दे दिया, उत्तर दे दिया, प्रश्न का बेइज्जत हुआ। उत्तर आपको मालूम है, लेकिन सही सलामत सही वक्त पर सही उत्तर देना चाहिए। आपको ये कुछ कर नहीं पाया, तो आपको क्या हुआ? ये प्रश्न के साथ उत्तर का भी
आपने बेइज्जती किया, इज्जत नहीं दिया। और तीसरा क्या है? गुरु शिष्य का गुरु का एक सम्मान होता है। तो गुरु का सम्मान आप नहीं रख सकते तो शिष्य कैसे बनेंगे? आप प्रश्न का इज्जत नहीं करते हैं, उत्तर जानते हुए भी प्रॉपरली इसका इज्जत नहीं करते हैं, गुरु का इज्जत नहीं करते हैं, और आपका आपका पास जो धैर्य है इसका भी इज्जत नहीं करते हैं, तो ना इज्जत करने वाले, बेइज्जत करने वाले कोई छात्र को मैं पढ़ा नहीं सकता। इट इज़ माई क्लियर कट मैसेज फॉर यू। प्लीज़ आप चले जाइए। तो इसका दिमाग में आ गया मैं कितना गलती किया, क्यों मुझे पहला वाला गुरु भेज दिया था, क्योंकि ये सिखाने के लिए और सीखने के लिए मेरा ही था, तो मैं आ गया। तो वही चीज़ है, आपके पास जो कुछ है, जो कुछ हो इसको फेंक दो, क्योंकि दिस इज ए प्री कंसीव्ड आइडिया। इसी को लेकर आप सामने नहीं जा सकते, इसको फेंक दो, छोड़ दो, चले जाओ। और क्या करो? इसको फेंक दो। किंतु अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए नहीं, एक बोझ से छुटकारा पा जाने के लिए। क्यों? आप बोलते हैं मैं दे देता हूँ, क्या करता हूँ? सैक्रिफाइस, त्याग कर देता हूँ, भगवान को दे देता हूँ। वो बहुत बड़ा दानी है। क्या लेकर आए तो? जिस माँ की जठर में आप बढ़ रहे थे, वो भी भगवान के दान है। जब पैदा हुआ, माँ जो 10 मास अपना जठर में पकड़ कर हुए आपको जन्म दिया, वो भी भगवान का दान था। माँ भी भगवान का है। जिस जमीन पर आप पैदा हुए, गिरे हुए थे, वो भी भगवान का था। जो प्रश्वास में जो वायु ग्रहण कर रहे थे, वो भी भगवान का। पानीय जल चल पड़े, वही जो पेड़, जो प्रच्छाया, जो जल, जो खाद्य, ये सब कुछ भगवान का। तो आपने क्या किया था? क्या लेकर आया था? अभी आप बोल रहे थे क्या मैं भगवान के लिए छोड़ रहा हूँ? भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं। भगवान बोलते हैं ये बोझ से मुक्त कराने के लिए आपको छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि लेडीज एंड लगेज, जैसे आप मानते हो, लेडीज और लगेज हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ है। तो ऐसे ही ये जो बोझ उठाते उठाते आप थक पड़ेंगे, रुक जाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको क्या बोला जाता है? भगवान को अर्पण करने के लिए नहीं, ये बोझ से छुटकारा पाने के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो ये बोझ जितना ही ज़्यादा हेवी होगा, वो वजनदार होगा, आपका गति का में शिथिलता ज़्यादा ही ज़्यादा आ जाएगा। जिनका पास धन है तथा जिनके इर्द गिर्द अमीरी और भोग की सामग्रियां है, वे जब भगवान की ओर मुड़ते हैं तो तुरंत उसकी प्रवृत्ति उन सब चीज से दूर भगाने की होती है। जब भगवान के पास आते हो तो आपका ध्यान एक स्थान में केंद्रित होना चाहिए, वो है भगवान। अगर इसी को छोड़ के आप ये समान पर जो मेटेरियल में थिंग्स, मेटेरियल वर्ल्ड, मेटेरियल बॉन्ड्स, इसी की तरफ अगर केंद्रीभूत रहे तो भगवान आपका पास आएंगे कैसे? छोड़ दो, चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ फेंक दो। मोबाइल मना है, क्यों? आपका ध्यान भटक जाता है। आपका मोबाइल रिंग होने से इसका अंदर जो भगवान के पास जाते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूजा भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो छोड़ दो, जूता छोड़ दो। चाहे आप जितना भी अमीर हो, आपका पास जितना दामी कार क्यों ना हो, जब आप लैट्रिन जाते हैं ना, तो पैदल पे चल के जाना पड़ता है। दैट इज द इशू। वही तो करना पड़ता है, दूर भगाने की होती है। अथवा जिसके वो कहते हैं जो बंधन, हम जिसको बंधन मानते हैं वही बोलना चाहिए। इनके बंधन से बच निकलने के लिए, ये जो बंधन है इससे बच निकलने से, जिसका कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या है मेरा लेने के लिए? आप सोचते हैं सामने गाड़ी रखा हूँ, सामने कुछ रख के आया हूँ, कोई चोरा लेगा, गाड़ी किसी का साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा गाड़ी को कुछ सेकेंड किसी ने स्क्रैच कर देगा, गाड़ी का जो सामान पड़ा है साथ खो जाएगा,
ये बोझ छोड़ दीजिए, चले जाइए। सन्यासी, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो चले जाते भगवान भगवान करते हैं। आप जाते हैं लेकिन आपका ध्यान भगवान पर नहीं, सामने नहीं जाता है, पीछे मुड़ता है, अपना सामान के ऊपर रहता है, अहंकार के पद को रहता है। छोड़ दो, निकलने की होती है। परंतु ये गलत प्रवृत्ति है, तुम्हें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ें तुम्हारा पास कभी तो जो जो है तुम्हारी है। इट बिलोंग्स टू द गॉड, भगवान की सारे चीज़। ये तुम्हारा पास कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, कोई होगा भी नहीं, वे तो भगवान की है। यदि भगवान चाहते हैं कि तुम किसी का चीज़ की उपयोग या करो, उपयोग कर लो, जो भगवान देते हैं तो ले लो। किसी का वो तो भगवान चाहते ये होना नहीं चाहिए। अगर भगवान आपको अलाउ करते हैं तो भोग कर लो, उपभोग कर लो। किंतु दूसरा क्षण यदि वो छोड़ना पड़ता है, भगवान कहते हैं छोड़ दो, तो प्रसन्न चित्त में तैयार रहो छोड़ने के लिए। लेकिन हमारा समस्या क्या होता है? समस्या क्या होता है कि हम सबको साथ में लेना चाहते हैं लेकिन कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेने के लिए भगवान क्यों दिया? जरूरी होता है। डिजायर को सेटिस्फाई कर दो, नहीं तो रिनाउंस कर दियो। तो सेटिस्फाई करने के लिए आपको दिया है, क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। भगवान ने आप मेरा चरित्र, मेरा प्रकृति, ये सब को स्टडी करके जानते हुए मुझे थोड़ा अलाउ कर दिया। लेकिन मुझे अलाउ कर दिया कि मतलब आपको कोई अलाउ नहीं किया। फिर मुझे अलाउ करने से पहले इसमें उसमें लिखा हुआ है विथ ब्लेसिंग्स, विथ ब्लेसिंग्स, विथ प्रोटेक्शन। माँ जी ने मुझे अलाउ किया। लेकिन आप इसको छोड़ के अगर आप खुद इसका कुछ डिसीजन ले लेते हो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हो, तो क्या खत्म। इसको सोच लेने चाहिए, मान लेने चाहिए और ध्यान देना चाहिए। केवल भगवान के लिए करके होकर रहो, बाकी ये जो मटेरियल चीज इसको छोड़ दो, ध्यान मत दो। वंदे मातरम।